देखिए, प्यार से पहले दोनों लड़का और लड़की खुश क्यों रहता है, उसके बाद लड़की और लड़का के बीच आपसी झगड़ा क्यों हो जाता है ना। तो जिस समय प्यार करता है उस समय उसको पता नहीं चलता, क्यों लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अमूल्य चीज़ डायमंड जो है यही है। तो इसीलिए उस चीज़ को अमूल्य समझने लगता है, जिसका मूल ना हो उसको अमूल्य समझने लगता है ना। तो देखिए, आप देखिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क सब क्या है, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। तो इस चीज़ से जब कोई लड़का या लड़की गुजरता है तो शायद ही हमको लगता है कि जीवन की साथी किसी को मिलता है, किसी को भी मिलता है। अन्यथा सबका वही, जैसे कि एक दूध है, जब उसको गर्म नहीं कीजिएगा तो थोड़ा देर में फट जाने के बाद जो है दूध अलग और उसका पानी अलग हो जाता है, उसी तरह से वो भी चीज़ हो जाता है ना। तो आप देखिए कि अगर प्यार और मोहब्बत इश्क कर रहे हैं तो उस समय आपकी टूटने की संभावना ज़्यादा होती है ना। तो उसी में बहुत सारे की चीज़ टूट जाने के बाद फरवरी महीना में देखिएगा 7 दिन का कोर्स चलता है। उस 7 दिन के कोर्स में बहुत, जिसको वो जो चीज़ नहीं जानता वो भी सिलेक्ट होता है ना। और सिलेक्ट होने के बाद वो करना भी शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही टूट जाता है, तो डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड करने लगता है, मरने लगता है ना। अनेक तरह की अपने आप को हावी को दिखाना शुरू कर देता है। जो एक अच्छे से अच्छे स्टूडेंट था वह एक बर्बादी की ओर किस तरह चला जाता है। जैसे कि एक लड़कियां कितनी अच्छी अपने घर की, परिवार की सदस्य की बनी रही थी, लेकिन उस चीज़ में आने के बाद किस तरह से विफल हो गया, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो कहते हैं, तूने मुझे देखा अब मैंने भी तुझे देखा, तूने मुझे देखा अब मैंने भी तुझे देखा, पता नहीं कुदरत की मैं कब किसको कौन देखा। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस बात को समझिए, है ना। तो अभी देखिए कि एक लड़का था, उसकी माँ अकेली थी, है ना। उसके बाद जो है उसकी कुछ दिनों के बाद जो है उसके पति की डेथ हो जाती है और माँ अकेली हो जाती है। उसके एक ही बेटा था। उसके बाद वो एक गरीब परिवार से था और वह चाहता था कि हम भी अन्य लड़कों की तरह शहर में जाकर के पढ़े लिखे, कुछ करने, देश की सेवा करी, कुछ करने की सोचना चाहता था। तो माँ के पास उतना धन दौलत नहीं थी, फिर भी वह चाहता था कि हम कुछ करें। तो माँ तो माँ होती है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो सबसे शक्तिशाली ईश्वर हो तो वह जन्म देने वाली माँ होती है। तो बेटे की बात ने माँ सुन ली और कहा कि बेटे तू जो भी करना चाहता है, जहाँ से भी होगा मैं तुम्हें सब चीज़ प्रोवाइड करूँगा और तुम करो। और कहा कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद उसका गांव से ही, गरीब परिवार से, तो गांव से ही पढ़ाई लिखाई शुरू किया। यह हकीकत मैं स्टोरी में बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद जो है गाँव में मैट्रिक जो होता है, बहुत ही, अगर मैट्रिक पास कीजिएगा 300 नंबर ला जाइएगा, 400 बुला के तो छोड़िए, अगर 300 ला लिया, पास कर गया, तो उस गार्जियन समझ जाता कि मेरा बेटा पास कर गया, 400 बुला के नहीं देखता है। तो उसका बेटा जो है पास कर गया मैट्रिक में, और उस गांव में पढ़ने वाला वो बच्चा फर्स्ट बार पास किया था। तो सोचिए उस गांव का किस तरह का माहौल बना होगा। जिसके पास घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए जल नहीं था, उस घर से एक नन्हा सा बालक निकल करके पढ़ाई किया और उस गाँव का नाम रोशन किया। इसके बाद उस गाँव के व्यक्ति ने सपोर्ट किया उसकी और कहा कि से तू बेटे, तू जो भी कुछ करना चाहता है तू कर और तू आगे बढ़। पढ़ने के लिए उन्होंने कहा माँ मैं शहर जाऊंगा। तो लड़का ने शहर पढ़ने के लिए निकल गया और कहा वहाँ पे जाकर के बेटे तुम इतना कम समय में इतने अच्छे तरीके से तुम कुछ करो या ना करना, लेकिन इस माँ की ख्याल ज़रूर रखना। तो उन्होंने गया और पढ़ाई लिखाई शहर में करना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि शहर की अभी शहर का माहौल किस तरह से चल रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। तो लड़का उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया कि क्लास में आप देखे होंगे कि किस तरह का माहौल होता है। जो अच्छी तरह से उसमें कर पाता है, क्लास में परफॉर्मेंस अपने आप को रख पाता है, अपने आप को कंट्रोल रख पाता है, अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है, तो वह जाकर के एक अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन उस क्लास में होते हुए भी
होते हुए भी, क्लास करते हुए भी अपने आप को सफल नहीं बनाना, असफल रह जाना, ये सबसे बड़ी क्लास में रह करके बेवकूफ़ीपन है। तो वो लड़का ने क्लास में भी उस टाइम पास किया और उसकी पढ़ाई की जो मजबूती थी वो बढ़ गई और जिज्ञासा उसके प्रति जग गया कि मैं पढ़ूंगा, और पढ़ना शुरू किया। पता नहीं नाग और नागिन की मिलन कब होती है, नाग और नागिन की मिलन कब होती है, कौन किसको डंस लेता है। तो अच्छे से अच्छे इंसान भी, एक सही से सही मार्ग जाने वाले इंसान भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तो वही हुआ उसके साथ भी, अभी आपके साथ भी हुआ होगा। शायद आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा, आप ज़रूर इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, है ना, फील कर रहे होंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और देखने के बाद उसको पता चला कि दोस्तों को ऐसी संगति मिली, उसके बाद पार्टनर उसका ऐसा बना, उन्होंने सब चीज़ पार्टनर की सुना और पार्टनर को देखते हुए अपने आप को भी उस चीज़ में धकेलना चाहा और धकेल भी दिया है बेवकूफ़ी। देखिए, अपने आप को कंट्रोल करना एक मानव की सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है, लेकिन हर मानव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, इस चीज़ को समझिए। तो दोस्तों की जैसी संगति थी, कबीरदास ने कहा है, जैसे आपकी दोस्त की संगति है, आपके आसपास की जैसा वातावरण है, आप उस माहौल में अगर ढल रहे हैं तो आपका भी माइंड सेट जो होगा उसी तरह हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, है ना। तो उसका भी वही हाल हो गया बेचारा का, और उसको भी कहीं ना कहीं एक चीज़ मिल गया, वो भी समझा यही जन्नत है, यही खजाना है, यही डायमंड है, यही सोना है, यही चांदी है, इसी से मेरा जीवन चल जाएगा। और उन्होंने अपने आप को एक संगी साथी बनाने के लिए उन्होंने एक लड़की से प्यार कर लिया। अब बेचारा 5 दिन 10 दिन अच्छा रहा, उसके बाद जो है धीरे धीरे उसकी जो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता वह धीरे धीरे घटने लगा उसको। तो वह सोचने लगा कि आखिर मुझे पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, भूख क्यों लगता है, प्यास क्यों नहीं लगता, हताश होने लगा, चिंतित होने लगा। फिर भी उसको लगा कि ऐसा होता ही है ह्यूमन सिस्टम में, तो फिर भी इस चीज़ को समझ करके उन्होंने करना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे बेचारा की एजुकेशन सिस्टम जो है, इस चीज़ में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप न्यूज़ खोल के सुबह शाम देखिए, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, देखिए कि बराबर आजकल के बूढ़ा नहीं, बच्चा नहीं, यूथ लोग का सुसाइड हो रहा है। जिसको कहते हैं यूथ जो होता है देश के एक रीढ़ होता है, देश की एक शान होती है, देश की एक खून होती है, वही यूथ की अभी सबसे बड़ा सुसाइड दर और सबसे बड़ा हॉस्पिटल में जो भर्ती है सबसे बड़ा यूथ है। अभी यूथ ही एडमिट हो, बुढ़ा को एडमिट होने की जगह यूथ एडमिट हो रहा है, बच्चा को एडमिट होने की जगह अभी यूथ एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में। तो अभी अनेक तरह की बीमारी से गुजर रहा है, जैसे कैंसर से, गुटखा से, भांग से, बियर से, अनेक तरह की जो है कचरापन अपने आप को लेना शुरू कर दिया और अपने आप को ख़त्म करने सुना। और जा कर के उस चीज़ को समझा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद घर आया। उन्होंने लड़की एक उसको सबूत दी थी कि तुम जो है, अगर तुम मुझसे कितना प्यार करता है, तो लड़का कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे भी तुमसे ज़्यादा करते कहते। हाँ, इतना करता है, तो बताओ कि तुम्हारा जीवन में तुम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता है। कहा तुमसे, कहा दूसरा किससे करता, कहा माँ से। तो कहा ठीक है, अगर तुम माँ से इतना प्यार करता है तो तुम माँ के अपनी कलेजा दे सकता है क्या। कहा किसे, तुम्हारे लिए तो क्या माँ की कलेजा हो, चाहे मैं अपने आप को ख़त्म करने का हो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। तो कहा कि ठीक है, अगर तुम इतना मेरे लिए प्यार कर रहा है, सोच रहा है, तो ठीक है, तुम अपनी माँ की जाओ तो किडनी लेके आओ, तो कलेजा लेके आओ। तो कहा ठीक है, लेके आ जाऊँगा। गया, माँ देहरी पे बैठी हुई थी, हदास के आज मेरा बेटा आने वाला, घर में खुशी का माहौल था। उन्होंने देखा अपने बेटे को जिस तरह से पहले पाला था, आज उससे कहीं गुना बर्बाद था। तो माँ देख करके, माँ तो माँ होती, फिर भी अपने बेटे को समझाया और माँ के सो जाने के बाद जो है उन्होंने माँ की हत्या करके किडनी निकाल लिया और अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए चला आया, लेके चला आया। जैसे उसके गर्लफ्रेंड ने देखा कि अपनी माँ की किडनी लेकर मेरे पास आ गया और मुझे देने लगा, तो उन्होंने लड़की जवाब दी, सोचो कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक पाला पोसा, उसकी तू देख रेख नहीं कर सका तो तू मेरा क्या करेगा। तो यह बात सुनकर के लड़का पूरा चकित रह गया और कहा तुम जो कही थी तो उसी लिए तो किया। तो कहा नहीं,
तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू अपने माँ को अगर सुसाइड कर सकता है तो तू मुझे भी ख़त्म कर सकता है। तो लड़का को उन्होंने, जानते हैं ना, हार्ट बीट टूटता है तो वो जो है, आप लोग जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं इधर उधर जो भेजते हैं वो फटा हुआ दिल, वो वाला नहीं, एक तरह से समझिए ह्यूमन सिस्टम के अंदर के दिल उन्होंने टूटा है ना। और लड़का साइड में नदी थी, समुद्र था, उसमें जाकर के कूद गया और अपने आप को ख़त्म कर डाला। देखिए लड़की का कुछ हुआ, जहाँ तक हर बात पर होता है तो लड़का पर हर जगह से आरोप लगता है। आप इस बात को समझिए, चाहे आप खचरपनी करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, इस बात को समझिए कि लड़का अभी के जनरेशन का, आप किसी भी फील्ड में अगर किसी तरह का खचरपनी करते हैं, डाइवर्ट होते हैं, है ना, तो आपको सबसे बड़ा ज़्यादा आरोप लगेगा लड़की की अपेक्षा। तो इस चीज़ को समझिए। मैं इसी टॉपिक को लेकर आया था कि लड़की और लड़का के बीच में झगड़ा क्यों हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।